हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आज हमारे इस चैनल पर आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने ठोस अवस्था पहले पार्ट के अंतर्गत दो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। उसका सी पॉइंट आज है जिसके बारे में स्टडी करेंगे, वो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर हमने समझ लिए हैं। आज हम क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण करते हुए इन ठोसों के कितने प्रकार हैं और उनके गुणों के बारे में, संरचनात्मक उनकी इकाई क्या होती है इस बारे में, और इनमें बंधन बल जो होता है वो किस प्रकार का होता है। दो अवयवी कणों के मध्य जो बंधन बल होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इनका उदाहरण ये पढ़ेंगे। साथ ही इसमें कभी कभी ब्रेवे जालक पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रेवे जालक की समीकरण क्या है, उसको लिखिए। और इसी के साथ हम क्रिस्टल जालक, जिसे हम लैटिस भी बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और क्रिस्टल जालक में जो जालक बिंदु होते हैं उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। और क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिकाएँ भी होती हैं। ये एकक कोष्ठिकाएँ क्या हैं? यूनिट सेल्स जिन्हें कहा जाता है। और ये कितने प्रकार की यूनिट सेल्स होती हैं, उनकी संरचनाएं कितनी होती हैं, और इन्हीं सेल्स, यूनिट सेल्स की संरचना के आधार पर क्रिस्टल जालक की आकृति निर्धारित होती है। तो आइए चलते हैं, हम इसको ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं। ये हम पहले पाठ में ठोस अवस्था, जो हमारा अध्याय का नाम है, उसमें हमारा सी टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार 4 हैं: आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, नंबर 3 सहसंयोजी ठोस या सहसंयोजी क्रिस्टल, और नंबर 4 धात्विक ठोस। तो इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इनकी हम आणविक क्रिस्टल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आणविक क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाई, जो अवयवी कण होते हैं, वे अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु। और इन अणुओं की 3 डायमेंशन संरचना के आधार पर जालक में ये व्यवस्था होती है। इनमें अवयवी कणों के बीच जो बंधन बल होता है वह दुर्बल वान डर वाल बल होता है। ये होता है दुर्बल वान डर वाल बल, वान डर वाल्स बल। इनके गुण हैं, ये प्राय नरम होते हैं, मृदु। इनके गलनांक कम होते हैं। ये वाष्पशील होते हैं, वोलेटाइल्स। वाष्पशील मतलब कम ताप पर ही वाष्प में बदल जाते हैं।
ये विद्युत और ऊष्मा के विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं हो पाता है। इनकी जो गलन ऊष्मा है, गलन ऊष्मा कम होती है, गलन ऊष्मा कम होती है। इनके उदाहरण है ड्राई आइस, शुष्क CO2, बर्फ, ठोस मीथेन। आयोडीन तथा आर्गन गैस। अब नंबर 2, आयनिक क्रिस्टल के बारे में। इसके अवयवी कण धन आयन व ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं। आवेश होता है इनमें, धन और ऋण आवेश होता है, और त्रिविमीय जालक में ये व्यवस्थाएं होती हैं। इनके बीच प्रबल विद्युत स्थैतिक बल होता है, प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल होता है। इनके गुण हैं ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, ब्रिटल, चोट मारने पर ये बिखर जाते हैं। इनके उच्च गलनांक होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनकी गलन ऊष्मा अत्यधिक होती है। बहुत अधिक होती है। ऊष्मा और विद्युत तथा ऊष्मा के विद्युत तथा ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं, दुर्बल चालक होते हैं। कभी कभी इस पे प्रश्न आ जाता है कि सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल है, इसमें विद्युत धारा ठोस अवस्था में नहीं प्रवाहित होती, लेकिन इनके जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन में विद्युत प्रवाहित हो जाती है। उसका कारण है धन आयन और ऋण आयन के द्वारा विद्युत का प्रवाह होना। इसके उदाहरण है NaCl, KCl, BaSO4, ZnS, AgI आदि लवण। नंबर 3, सहसंयोजी ठोस। इसमें एक या अधिक प्रकार के परमाणु, जैसे एक ही प्रकार के H2 में, I2 में, Cl2 में ये हो सकते हैं, और अधिक प्रकार के जैसे HCl, H2O आदि हो सकते हैं।
और ये आपस में इसमें बंध होता है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध इनमें पाया जाता है। ये अत्यंत प्रबल बंध होते हैं, अत्यंत प्रबल बंध। जैसे हीरे में यह कार्बन कार्बन के परमाणु में जो प्रबल बंध बनता है वो सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। जबकि बोर्ड परीक्षाओं में आता है कि ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस होते हुए भी नरम क्यों है। उसका कारण है कि कार्बन की जो 4 संयोजकताएं होती हैं वो 2 परतों में चौथी संयोजकता मुक्त होती है ग्रेफाइट में, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं ग्रेफाइट केवल, और हीरा उसमें चौथी संयोजकता मुक्त नहीं होती, इसलिए वह विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इनके गुण हैं, ये अत्यंत कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं। इनकी गलन ऊष्मा भी अधिक होती है। और ऊष्मा या विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट क्या है? अपवाद। ये विद्युत का सुचालक होता है। इसके उदाहरण हैं डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, डाइऑक्साइड SiO2। ऑक्साइड। 4 नंबर धात्विक ठोस। इनमें गतिशील इलेक्ट्रॉनों का सागर, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और इतने अधिक जैसे सागर में नाव धन आवेशित नाभिक को मान लें और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक चार्ज होता है, तो चारों तरफ इसके ऋणात्मक चार्ज आवेश इलेक्ट्रॉनों पे जो होता है, तो इनके बीच में यहाँ पर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत आकर्षण बल। इनके गुण हो जाएंगे अत्यंत मृदु से अत्यंत कठोर, मध्यम गलन ऊष्मा होती है। विद्युत और
ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये तन्य अर्थात इनके गर्म करने पर तार खींचे जा सकते हैं। उस गुण को हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। तथा घात वर्धनीय, अघात वर्धनीय। अर्थात आघात वर्धनीय होता है, जब इन पर चोट मारी जाती है तो ये फैल जाते हैं। इसके उदाहरण सभी धातुएं होती हैं। दूसरा गुण है, इनमें धात्विक चमक होती है, अर्थात ये सभी चमकते हैं। इसके उदाहरण हैं सभी धातुएं, जैसे कॉपर, तांबा, Ag सिल्वर जिसे चांदी कहते हैं, Au Fe लोहा, Zn जस्ता और मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? जो कई धातुओं को मिश्रित करके प्राप्त की जाती हैं, जैसे ब्रॉन्ज, पीतल। ये अभी हमने देखा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों के 4 प्रकार: आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। ये सभी क्रिस्टलीय ठोस हैं। इनमें संरचनात्मक इकाई अणु से, आणविक हैं तो अणु हैं। आयनिक क्रिस्टल में आयन्स होते हैं, धनायन और ऋणायन। सहसंयोजी ठोस में एक समान प्रकार के अणु अवयवी कण हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन। लेकिन यहाँ पर अधिक प्रकार के भी हो सकते हैं। समान प्रकार के कौन से हैं? जैसे H2, I2 आदि, और अधिक प्रकार में HCl, H2O आदि। धात्विक ठोस में इसमें जो संरचनात्मक इकाई कौन सी हो सकती है कि बीच में केंद्रीय धातु परमाणु का नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनमें बंधन बल, आणविक क्रिस्टल में दुर्बल वैन डेर वाल्स बंध होता है। आयनिक क्रिस्टल में प्रबल वैद्युत स्थितिक बल होता है, क्योंकि धन और आयन के बीच में वैद्युत स्थितिक बल उत्पन्न हो जाता है। सहसंयोजी ठोस में सहसंयोजी बंध बनता है, ये अत्यंत प्रबल बंध है। धात्विक ठोस में विद्युत आकर्षण बल है। और गुण, अभी इनके गुण सभी बता दिए गए हैं और उदाहरण बता दिए गए हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, इसमें ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण इस समीकरण की क्या हो सकती है होती है? जब हम क्रिस्टलों के ठोस क्रिस्टलों के एक्सरे करते हैं तो उसमें संरचनात्मक इकाई जो होती है, अवयव कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, उन क्रिस्टलों की हम संरचना ज्ञात कर लेते हैं। और एक्स किरणों का जो विवर्तन, ग्रेटिंग तरंग दैर्ध्य का क्रम होता है, उसको आधार मान करके तब ये परमाणुओं के स्थान को निर्धारित करते हैं। इसमें WH ब्रेग ने शुरू में ZNS
क्रिस्टल में Zn और S परमाणुओं का स्थान निर्धारण करने में, परमाणु जो थे उनका स्थान निर्धारण करने में का स्थान निर्धारण किया। इसमें ये 1 नंबर में आता है कभी कभी बोर्ड परीक्षा में कि ब्रैग समीकरण क्या है और इसका क्या उपयोग है। तो उन्होंने, ब्रैग ने देखा कि एक्स किरण का जब विवर्तन क्रिस्टल में किया गया तो उनके तलों से परावर्तन जो हुआ तो समतुल्य माना गया। और उन्होंने देखा नंबर 1 कि जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल के जो तल होते हैं उनसे एक्स किरणें परावर्तित हो जाती हैं। जैसे ये क्रिस्टल का तल है, तल, और इस पे एक्स किरण जो रेज हैं, एक्स रेज, वो इस पे डाली गई तो इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, परावर्तन या विवर्तन, विवर्तन कहेंगे, क्योंकि कुछ उसके सतह के अंदर भी ये एक्स किरणें उसके अंदर जाती हैं और टकरा के वापस आ जाती हैं। ये क्रिस्टल प्लेन्स माने जा सकते हैं। 2 क्रिस्टल तल हो गए तो ये प्रकाश एक्स किरणें इसमें से आकर के यहाँ से विवर्तित हो जाती हैं और इसका जो थीटा मान है, अगर हम इसको देखें ऐसे 2 किरणें अगर ऐसे डाली जाएं तो यहाँ एक एंगल इसका यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, ये थीटा होगा। क्या होगा? थीटा। तो यहाँ पर ये एक्स किरणें जो हैं विवर्तन नियमों का पालन करती हैं, विवर्तन नियमों का पालन करेंगी। और दूसरा जो सेकंड है, इन तलों के द्वारा परावर्तित किरणें जो हैं, परावर्तित किरणें एक दूसरे के समान प्रावस्था में केवल उस स्थिति में हो सकती हैं जब उनकी मार्ग दूरी, पथ लेंथ जो है, अंतर का मान तरंग दैर्ध्य का एक पूर्णांक होता है। तो तरंग दैर्ध्य का एक पूर्णांक हो, पूर्णांक होने पर, एक पूर्णांक होने पर ही ये होता है। तो एक्स किरण का विवर्तन पैटर्न द्वारा अंतर आणविक दूरी ज्ञात करने के लिए एक गणितीय संबंध को ब्रैग समीकरण कहा जाता है। तो इसमें गणितीय संबंध को ब्रैग समीकरण कहा जाता है। ब्रैग समीकरण कहा जाता है। इसको जब हम
आगे देखते हैं तो ये ब्रैग समीकरण सिर्फ आपके पाठ्यक्रम में लिखने को आएगी, तो उसको आप लिखें n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये ब्रैग समीकरण है। यहाँ पर इस समीकरण से हम ये d ज्ञात कर सकते हैं, d और यहाँ पर n और लैम्डा, तीन चीज़ें हैं जिसमें n विवर्तन का क्रम है, विवर्तन का क्रम, लैम्डा इसमें d क्या है, दूरी अभी बताई गई थी, और लैम्डा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य ये होता है। तो इसमें हमने ब्रैग समीकरण के बारे में जाना। अब हम क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल जालक क्या है, इसके बारे में अगले टॉपिक और अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो अभी हमने देखा कि आयनिक क्रिस्टल 4 प्रकार के हैं, उनके अवयवी कणों को हमने जाना, उन अवयवी कणों के बीच कौन से बंध पाए जाते हैं उनको जाना, उनकी जो उनके गुण हैं उनको समझा और उनके उदाहरणों को समझा। साथ में ब्रैग समीकरण को भी जानने का प्रयास किया, और अगले वीडियो में हम क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, जालक संरचना क्या होती है, जालक बनता कैसे है, और जालक में अवयवी कणों को क्या कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय।